गठबंधन कर करके दूसरे के घर से कब तक भोजन खाओगे यार, भीख मांग मांग के। देखो 101% दावे के साथ करे, इतने बहुमत दावे का आज तक ना आया हो। पहले 2-3-4 सीट आई है कुल उनकी। अच्छा। हाँ। अब तो सुपड़ा साहब जाएगा। आपने अभी बात की है 2024 की जी। तो मैं बताऊं तो मोदी जी आएंगे 2024 में। कहने वाली बात नहीं, पूरा 140 करोड़ जनता देख रही है कि इन्होंने मोदी जी ने काम किया है। जय नमस्कार, मैं हूं आपका अपना के अफ्तर। आप देखना शुरू कर दिए हैं तेज रफ्तार। चुनाव का डेट निकल चुका है, कोई पक्ष विपक्ष सारे रोना शुरू कर दिए हैं। आपके केजरीवाल, तेजस्वी यादव सबको ही लेके ये कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी को जड़ से हटा देंगे। लेकिन यहाँ एनडीए का जो आपका गठबंधन है वो भी कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। बंगाल में ममता बनर्जी ने साफ तौर पे कह दिया है कि जो भी हम चुनाव लड़ेंगे हमारे ही सारे कैंडिडेट होंगे। बिहार में तेजस्वी के साथ एक पेच फंसा हुआ है 2 सीट को लेके। तो कहीं ना कहीं अभी पेच टूटता हुआ नजर आ रहा है, गठबंधन अभी भी टूटता नजर आ रहा है। हम आ गए हैं ग्राउंड लेवल पे जनता के बीच और इनसे चर्चा करेंगे कि इन लोगों का क्या कहना है, ये किसको सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे तेज रफ्तार में। भाई साहब, सपोर्ट तो हम मोदी जी को करेंगे, बीजेपी को। अच्छा, क्या नाम है आपका? रामदेव। रामदेव, मतलब क्या सोच के आप मतलब मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं? क्या देख के मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं? ये मोदी जी तो पहली बात तो हमारी पसंद है। हाँ, पहली बात तो पसंद है। दूसरी चीज हमारी अपनी मन की मर्जी है। हाँ, हम जिसको चाहेंगे वोट देंगे। हाँ, हमारा मन जम रहा है मोदी जी से तो मोदी जी को देंगे। हाँ। जिसको विरोध करना है वो करे। लेकिन बात सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है मन जमने से नहीं ना। यहाँ बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, वो मुद्दा आए दिन रोज आ रहा है। भैया ऐसा कुछ ना है। हम 20 साल से इसी दिल्ली में चांदनी चौक में काम कर रहे हैं। हाँ, 10 साल से मुझे जी आए, इससे पहले भी मैं काम करता था, आज भी कर रहा हूँ। ठीक है। तो कौन सी बेरोजगारी, हमारी नौकरी चली गई? भाई जो कर रहा है वो उसको है, जो नहीं करना चाहता। कुछ लोग तो केवल मोदी जी को गालियाँ दे के ही अपने घर की रोजी रोटी चला रहे हैं और कुछ नहीं है। जो एकदम निहायती नाकाबिलियत जिनके अंदर है वही कर रहे हैं। मैं बेरोजगार नहीं, जितने बंदे हैं सब कुछ ना कुछ अपना अपना कारोबार कर रहे हैं। तो इसमें जरूरी नहीं है हर किसी के मुख में मोदी जी आके खाना भोजन खिलाएंगे कि भैया लो आप पानी नहीं पियो मैं आपको पानी पिलाता हूँ, आप खाना नहीं खा रहे हो मैं खाना खिला रहा हूँ। अरे सबको अपना अपना मेहनत करना है। वो प्रधानमंत्री जी हैं, देश के लिए उनको रखा गया है और देश के लिए वो काबिलियत है उनके अंदर। और विपक्ष की जो बात कर रहे हैं, विपक्ष में है कौन है? ये तो अभी इलेक्शन आते आते ना सब एक दूसरे से कटाक्ष करके हारेंगे, पक्का है। विपक्ष वाले हारेंगे। हारने के बाद फिर देखना कैसे इनमें कुत्तों वाली लड़ाई होगी। तो कहीं ना कहीं अभी भी तो विपक्ष लड़ ही रहे हैं। अभी कौन सा सही है भैया? ये तो जो इनके जो नेता है जैसे प्रमोद कृष्णन जी, स्वामी जी, उन्होंने थोड़ा सा केवल मोदी जी की बड़ाई कर दिए, उनके खिलाफ हो गए, उन्हीं को निकाल दिए। अरे जिन्होंने 60 साल आपकी पार्टी में अपना जीवन व्यतीत कर दिया आपके लिए, और सबसे बढ़िया अगर कांग्रेस का पक्ष रखने वाला कोई बंदे थे तो वही थे। अच्छा। उनको भी हटा दिए तो अब कौन रह गया कांग्रेस में पक्ष रखने वाला? और तो कोई नेता है नहीं। गठबंधन कर करके दूसरे के घर से कब तक भोजन खाओगे यार, भीख मांग मांग के। अच्छा, आप काबिलियत दिखाओ, खुद अपना मेहनत करो, तब तो आप अपना घर चला सकते हो। तुम दूसरे के घर घर पे झांक रहे हो, अपना घर देख नहीं रहे हो। अच्छा। तो वही हाल हो गया है राहुल गांधी। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी तानाशाही का सरकार है। भैया कोई तानाशाही नहीं है। तानाशाही का अंजाम आपने देखा था कांग्रेस की सरकार में। दिल्ली में ही जब आए थे अपना स्वामी जी आए थे जो योग गुरु हैं। क्या नाम तो भूल रहा हूँ मैं, रामदेव जी। कैसे उनको वो क्या यहाँ पे बम फेंक रहे थे या किसी को गालियाँ दे रहे थे? धरने पे बैठे थे ना। उनको रातों रात पुलिस भेज के डंडे मरवाने के भगवा दिया, यहाँ से उठवा के ले जाओ उत्तराखंड भगवा दिया गया। तो भैया ये वो तानाशाही थी। ये यहाँ तो मोदी जी को अंधाधुंध गालियाँ हर रैली में दिया जा रहा है। किसी के ऊपर डंडा बरसा, किसी के ऊपर गोली बरसा। लेकिन अगर प्रेम से बैठते थे तो कांग्रेस वाले डंडे मारते थे। अच्छा, राहुल जी कह रहे हैं कि मैं न्याय की बातें करता हूं, हमें करने नहीं देते हैं। वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, उसको न्याय की यात्रा नहीं, भारत जोड़ो यात्रा में बोले कि मैं युवाओं के न्याय की बात कर रहा हूं, उनको करने ही नहीं देते। भैया ऐसा है, देखिए न्याय जो वो बोल रहे हैं ना, 2004 से 2014 के बीच में क्यों नहीं? अगर उनको लग रहा था न्याय हो रहा तो किए होते।
किए होते। अब उनको इंतजार करना है कि भैया हो सकता है 10-20 साल बाद अगर उनकी सरकार आती है, या हो सकता है नहीं भी आती। ठीक है, कांग्रेस जड़ से खत्म। मोदी जी का एक ही एजेंडा है, मोदी जी ने एजेंडा सेट कर लिया है। एक ही है कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए हमें। अरे भाई साहब, तो विपक्ष में कौन रहेगा? विपक्ष में और सारी पार्टियां हैं, केजरीवाल जी आके बैठे हुए हैं, क्यों नहीं है विपक्ष में? उधर से लालू प्रसाद के लड़के खड़े हो रहे हैं, उधर से अखिलेश यादव जी खड़े हो रहे हैं, उद्धव ठाकरे। विपक्ष में क्या है? कांग्रेस ही विपक्षी है। अच्छा, सारे जो बीजेपी खिलाफ सरकार के खिलाफ जा रहे हैं तो विपक्ष है। लेकिन अभी सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, जब से एसबीआई ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो लॉन्च किया है, मतलब लाया है, तब से सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सबसे ज़्यादा पैसा चंदा लेने वाला बीजेपी है। भैया चंदा क्या, बीजेपी किसी को कनपट्टी पे बंदूक रख के चंदा मांग रही है? हमारी मर्जी है, हमने दिया, आपकी मर्जी है। अब सबको इसी से आप देख लीजिए कि विश्वास, जिसको विश्वास है कि बीजेपी आएगी, इसीलिए बीजेपी का चंदा सबसे ज्यादा है ना। कांग्रेस तीसरे नंबर पे आ गई चंदा में। तो भैया कांग्रेस के ऊपर विश्वास धीरे धीरे सबका खत्म हो रहा है कि इनके नेता ही नहीं है। और रह गई काम की, तो हम तो कहते हैं भैया क्या 10 साल में जो सब बोलते हैं क्या दिए, क्या किए, कैसे किए, क्या 10 साल में एक भी मोदी जी ने काम नहीं किया है? एक भी किसी गरीब के लिए नहीं किया है। सबसे बड़ा अगर प्रमाण आपको चाहिए, आयुष्मान कार्ड जो उन्होंने लागू किया था दिल्ली में, तो दिल्ली सरकार लागू नहीं करने दिया। राजस्थान में इनकी सरकार थी तब तो वहाँ भी लागू नहीं हुआ। तो जहाँ पे यूपी में जाइए, गरीबों से पूछिए जिनके पास आयुष्मान कार्ड है वो कैसे लाभ ले रहे हैं। 5 लाख रुपए एक साल में इलाज प्राइवेट में, आप किसी भी अस्पताल में जाएंगे ना, तो क्या ये मैं यूपी का रहने वाला हूँ, हमारे यहाँ भी मिल रहा है। हमारे यहाँ भी 3-4 कार्ड जो गांव में रह रहे हैं बना हुआ है सबका, वहाँ लाभ ले रहे हैं। प्राइवेट में किसी भी अस्पताल में जाइए। तो ये जो पैसे मोदी जी दे रहे हैं किसके लिए? गरीबों के लिए, अंबानी के लिए नहीं दे रहे हैं, अडानी को नहीं मिल रहा है। जो शौचालय दिए हैं, घर बनवा के दिए हैं, रोड, नाली, बिजली, सब कुछ गांव में नल की पानी की बात कर रहे हैं ना, 50-60 साल में गांव में पानी नहीं आया। अच्छा। लेकिन आज मतलब मोदी जी आए तब पानी लाए हैं? भाई साहब बिल्कुल। अच्छा। अगर विश्वास नहीं, मैं अपने गांव का एड्रेस बता दे रहा हूं, जाके आप पता कर लेना। चलिए मैं थोड़ा सा आपसे, हाँ आप युवा हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि मोदी सरकार में क्या क्या नहीं हुआ, सब हुआ 10 साल के अंदर। और 70 साल में 10 काम कहते हैं विपक्ष वाले, गिनवाओ 10 काम बता दें। हाँ। अभी सुने, आयुष्मान कार्ड हो गया, किसान निधि योजना हो गया, रोड एक्सप्रेसवे लाइन बन रहा है, ठीक है। और किसानों का जो गेहूं 1500 रुपए किलो बिकता था, आज 3100-3200 रुपए किलो बिक रहा है। उसके बाद गरीबों के लिए क्या नहीं दे रहे, सब कुछ कर रही है। 10 काम गिनवाओ, 10 काम करा दें। 10 काम पूछिए ना भाई, बताइए 10 काम क्या है। देखिए आपने अभी बात की 2024 की जी, तो मैं बताऊं तो मोदी जी आएंगे 2024 में। कहने वाली बात नहीं, पूरा 140 करोड़ जनता देख रही है कि इन्होंने मोदी जी ने काम किया है। और सबसे बड़ा काम क्या किया है? आपने 10 काम की बात करते तो मैं पहला काम गिनवाता हूँ। जो हमारा अभिनंदन का पहला काम, ये सोचिए, एक अभिनंदन का मरने से पता क्या होता? अभिनंदन को बचा के लाया तो उसको बहन मिला, उसकी बाप मिला, उसकी माँ मिला, उसकी बच्ची मिला, उसका घर वाली मिला। सबसे बड़ा काम ये जानता हूँ। और दूसरी काम, यूक्रेन में जो हमारे भारतीय फंसे हुए थे, आज तक कोई प्रधानमंत्री बना है कांग्रेस का तो कोई आज तक हमारा जो भी हिंदुस्तानी फंसा वहाँ से आया नहीं। लेकिन पहला एक प्रधानमंत्री था जो वहाँ से हमारे जितना भी भारतीय नागरिका था वहाँ सबको लाया। और उसके साथ साथ पाकिस्तान का भी आदमी हमारे तिरंगा लेके आया, क्योंकि पाकिस्तान का तो है ही नहीं क्षमता भी गंगा देश का, तो हमारा इंडिया का झंडा दिखा के वो भी लाया। और तीसरा काम आपको बता देते हैं, जो अभी करतार में जो फांसी पड़ने वाला था, कितने घर बर्बाद होता पता है आपको? सब जगह से वो टूटता, लेकिन उनको बचा के लाया। ये काम सबसे बड़ा काम हुआ नहीं हुआ। लेकिन अब सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, सुनिए एक मिनट रुक जाइए। आपने बोले कि 7 को लाया है जो कतार से लाए, लेकिन सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है कि उसे तो शाहरुख खान लाए हैं। देखिए कहीं शाहरुख खान का नाम आ रहा है कि शाहरुख खान जी लाए हैं। अभी पूरे वीडियो वायरल हो रहा है कि शाहरुख खान लाए हैं। कौन कह रहा है? विपक्ष कह रहा होगा। विपक्ष कह रहा। आप रह गई 10 काम की बात, तो 2014 में पहले प्रधानमंत्री बने थे तो पहले जनधन खाता खुलवाए थे। दूसरा शौचालय दिया, तीसरा मकान दिया, उज्ज्वला गैस दिया, आयुष्मान भारत दिया, नल जल दिया, और गिनवाओ काम।
370 हटाया, राम मंदिर बनवाया और गिनवाऊं काम। लेकिन देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है बाबूजी। वेतन भी बढ़ी है ना भाई साहब। मैं 10,000 कमाता था, 20,000 कमा रहा हूँ, तो फिर 10 तो हमारा सेविंग होगा कि नहीं होगा। देश में तानाशाही चल रही है। तानाशाही वो कर रहे थे वोटिंग के लिए, विपक्ष वाले। हमारे मोदी सरकार नहीं कर रही। महिला सुरक्षित नहीं है। सब सुरक्षित है, कहाँ कर। अरे यार, जो जलावन पे लकड़ी पे खाना बनाने वाला आज गैस चूल्हा पे बना रहा, अमीर और गरीब एक ही जैसा हो गया, सब गैस जला रहे हैं। तो क्या तानाशाही हुआ इसमें। जो लोग गरीबों के लिए, हर आदमी के लिए काम कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन आपका युवा नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम न्याय की बातें करते हैं, युवाओं की बातें करते हैं, हमें करने क्यों नहीं देते हैं। अच्छा, वो कितने साल के। वो तो बोल रहे थे कि आलू दोगे सोना निकलेगा। तो उनकी बातों क्या बात मानी जाए उनकी। तो उनकी तो वो ऐसी बंदा है, वो कोई ऐसा नहीं। कल उनका न्याय यात्रा खत्म हो गया, वो भावुक हो गए। हम कह रहे हैं हिंदुस्तान की बात करते हैं। वो ऐसे ही करेगा। एक है ना, क्या चाचा इधर आइए थोड़ा सा। करेगा तो मोदी करेगा हिंदुस्तान। राहुल आपको की, आप लोगों की बात कर। अरे हमारे बात करेगा वो। अच्छा हाँ, वो कह रहा है कि मैं भारत के सभी लोगों के लिए बात करता हूँ, लेकिन करने की बात कर रहा है, बात नहीं कर रहा अपनी माँ। अरे वो अपना हो काहे की बात। अच्छा मोदी कर सका सबकी बात, तुम्हारी भी करेगा, हमारी भी करेगा और सबकी करेगा। अच्छा, तो इस बार क्या लग रहा है, इस बार मोदी जी को हिलाने का प्लान पूरा 100%? मोदी को 101% दावे के साथ करे, इतने बहुमत पे आवेगा कि आज तक ना आए हो। 400 पार, 400 के पार और 450 तक की हम गारंटी दे रहे हैं बाकी। लेकिन वो लोग एक नारा दे रहे हैं कि इस बार बीजेपी फरार। फरार। अरे बीजेपी जब तक है, जब तक इनके माँ बाप भी आएंगे यहाँ धरती पे। किनके माँ बाप नहीं आएंगे। राहुल गांधी का तो पहुँच गए ऊपर, सोनिया राहुल अब खाता भी ना खुले। ये कैसी बातें कर रहे हैं। वो बराबरी का टक्कर देने के लिए तैयार, आप कह रहे भी ना है। पहले ही 2-3-4 सीट आई है कुल उनकी। अच्छा। हाँ, अब तो सुपड़ा साहब जाएगा। सुपड़ा साहब जाएगा। अच्छा चाचा, मैं आपसे थोड़ा सा सवाल करूं। हाँ, क्या